वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, आरआरबी ग्रुप डी मतलब रेलवे की तरफ से जो ग्रुप डी की नौकरी होती है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन, पावर, इन सब की बात करेंगे। देखिए, कई साथियों के लगातार कमेंट्स आते रहते हैं और वो अभी ग्रुप डी का आवेदन प्रक्रिया भी चल रहा है, तो इसके संबंध में अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप भी ग्रुप डी का आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो ग्रुप डी के लिए इंटरेस्टेड हैं। इस एक वीडियो के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और किसी भी प्रकार का डाउट आपके लिए नहीं बचा रहेगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, सबसे पहले ग्रुप डी की बात करें, जो आरआरबी के द्वारा ग्रुप डी का फॉर्म रिलीज किया जाता है ना। इसमें रेलवे के जितने भी जोन है सभी में यहाँ से सिलेक्शन दिया जाता है, मतलब सभी जोन्स को भरा जाता है। रेलवे के जो 18 जोन भरे जाते हैं। देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहले क्या था, पहले 10th के साथ आईटीआई भी मांगा जाता था, ये पहले का था। लेकिन अभी के समय में ना ये चेंज हो गया। अब सिर्फ आप 10th पास है या फिर आईटीआई आपने किया है या फिर अप्रेंटिस है, मतलब 10th का इक्विवेलेंट कुछ भी आपके पास है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन बहुत ही सिंपल सी है कि आप 10th पास होने चाहिए बस। अगर 10th पास है तो आप आराम से फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद एज क्राइटेरिया, एज कितना होना चाहिए, ये भी साथियों के अक्सर सवाल रहते हैं। तो जो सामान्य उम्र होनी चाहिए 18 से 33 वर्ष। अगर आप 18 से 33 वर्ष के बीच में हैं, आपकी एज 18 से 33 के बीच में है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जनरल के लिए, है ना, जनरल। और इसके बाद देखिए, इसमें जो ओबीसी है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी और एसटी इनके लिए 5 ईयर्स का एक एज रिलैक्सेशन दिया गया। मतलब अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी, एससी और एसटी है तो फिर आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अच्छा, इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे आप, ओबीसी या फिर एससी का लगा रहे हैं, ये सेंट्रल का होना चाहिए। सेंट्रल कहने का तात्पर्य कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में नहीं होना चाहिए। तो योग्यता बहुत ही सिंपल सी है, 10th पास होने से और 18 से 33 के बीच में एज होना चाहिए। आवेदन की बात करें तो अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है साथियों। ये जो आवेदन प्रक्रिया है स्टार्ट हुआ था 31 जनवरी से, अभी तक ये चल रहा है। 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 2 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो अब आपको आवेदन कर लेना चाहिए, आपको अब ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वेट कर रहे हैं कि हम मार्च में करेंगे, 1 को करेंगे, 2 को करेंगे। लास्ट टाइम में कई बार होता है कि सर्वर वाली दिक्कत आती, तो इसलिए आपको आवेदन अब कर लेना चाहिए। 31 जनवरी से स्टार्ट है, 2 मार्च तक आवेदन होगा। ठीक है, इसमें जो आवेदन के लिए फीस है ये 500 रुपये लगेंगे, है ना। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 500 लगेंगे। और जब आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद 400 रुपये ना आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। तो ये भी फैसिलिटी है इसमें। अच्छा, फॉर्म भरते समय आप बहुत ही सावधानी से भरिएगा, किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। फिर भी मान लीजिए अगर ऐसा हो गया कि गलती हो गया तो 5 मार्च तक आपको एक मौका मिलेगा उसे संशोधित करने का, आप उसे संशोधित भी कर पाएंगे। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक, अब सिलेक्शन प्रोसेस, ज़्यादातर साथियों का ये होता है कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। इसमें कुल 4 स्टेज में सिलेक्शन होता है। सबसे पहले सीबीटी, सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। इस एग्जाम में जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनका फिजिकल होगा। फिजिकल में रनिंग होता है, बहुत ही सिंपल सी रनिंग है, 2 प्रकार की होती है। एक सिंपल रनिंग है, ऐसे सादा सादा भागना है, और एक कुछ वजन उठा के भागना होता है। इसके बाद फिर मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीबी, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो 4 स्टेज है। अब इसमें जो सबसे बड़ा रोल है ना वो सीबीटी का होना है, क्योंकि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यही आपके पढ़ाई से संबंधित है। बाकी फिजिकल मेडिकल ये तो सामान्य तौर पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो सीबीटी है, सीबीटी का पैटर्न क्या है, पैटर्न को समझिएगा। 100 क्वेश्चन होने हैं, इसका पूर्णांक भी 100 रहेगा और 1.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें साइंस से 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। साइंस सब्जेक्ट जो यहाँ से 25 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ से भी 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। रीजनिंग, रीजनिंग से कुल 30 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। और 20 क्वेश्चन होगा जीएस और फिर करंट अफेयर्स, जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, यहाँ से 20 क्वेश्चन रहेंगे। कुल 100 प्रश्न रहेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। और इसके बाद ये आप एग्ज़ाम देंगे और फिर फाइनल सिलेक्शन हो बनेगा। देखिए, इसमें अगर सैलरी की बात करें, जो सैलरी है तो इनका जो बेसिक पे है, बेसिक पे 18,000 रुपये होते हैं।
तो जब बेसिक पे 18,000 है, इसका मतलब है कि सैलरी कुल मिला जुला के आपको 35 से 36,000 के आसपास की सैलरी मिलेगी। ये स्टार्टिंग सैलरी है, पे लेवल इनका 1 होता है, तो इतनी सैलरी मिलेगी। अभी ये 8वां वेतन आयोग नहीं लागू है तब की बात है। 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो सैलरी और भी बढ़ जाएगी। इसमें तमाम प्रकार के पोस्ट होते हैं, जैसे कई पोस्ट है। अगर कोई गर्ल्स है ना, अगर लड़कियों के लिए आवेदन कोई कर रहा है, कोई लड़की है, तो ये स्टोर कीपर है ना, इनके लिए सबसे बेहतरीन जॉब होगा मेरी नज़र में। और अगर कोई बॉय है ना, तो बॉयज़ के लिए पॉइंट्स मैन की जॉब अच्छी हो सकती है, मेरा मानना है। बाकी और भी अपने अपने मानने हैं। तो साथियों, अगर आपको रेलवे की पूरी तैयारी करनी कंप्लीट, जीरो से लेकर के सिलेक्शन तक की, तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस बैच को, इसमें आरआरबी ग्रुप डी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, एकदम बेसिक से लेकर सिलेक्शन तक का स्टडी मटेरियल रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल मिल जाएगा, और कंप्लीट जितना मटेरियल रहेगा उसकी पीडीएफ या फिर पीपीटी नोट्स भी आपको मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा, और कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। कोर्स अगर आपको प्राप्त करना है तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं।